गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि है ना सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, लोन क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, और बोरोवर लेंडर, ठीक है ना, अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये सब जो जितनी भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, ये हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला कराऊंगी। देखो, सिंपल इंटरेस्ट की बात होती है तो ये जो होता है ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम अपॉन 100, PRT अपॉन 100। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ पर। P क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना। R क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। देन T क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ये हमारा वो इंटरेस्ट आता है जो हमको बैंक को देना पड़ेगा। अमाउंट क्या होता है बेटा, आप हमेशा अमाउंट का एक चीज ध्यान रखना, अमाउंट इज इक्वल टू SI प्लस प्रिंसिपल। भाई अमाउंट आपने क्या पे किया, अमाउंट वही तो होगा जो आपको टोटली बाद में क्या है बैंक को पे करना पड़ेगा। तो अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट लगा, ठीक है ना, उसमें से अगर आपने प्रिंसिपल को ऐड कर दिया उसमें, तो क्या हो जाएगा, आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो अमाउंट होता है, ठीक है ना, अब हम ये भी लिख सकते हैं कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जो टोटल अमाउंट होता है अगर उसमें से आपने प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो आपको क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। क्लियर हुई ये चीज। ये फॉर्मूला याद रखना, PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर एक ही फॉर्मूला लगेगा, इसके क्वेश्चंस भी इजी है। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, अ सम ऑफ 800 लेंट फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ 18% पर एनएम, फाइंड द इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 800 का, ठीक है ना। अब टाइम पीरियड कितना है, 1 साल के लिए मैंने क्या किया, 800 रुपये मैंने किसी से लिए, ठीक है, 1 ईयर, ठीक है ना। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 18%। अभी इसने मेरे से पूछा पर एनम। अच्छा, अब आप हमेशा ध्यान रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। अब क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, 1 साल का लोन लिया है तो इंटरेस्ट भी पर एनम ही लग रहा है, ठीक है ना। फाइंड इंटरेस्ट। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, SI फाइंड करना है। अब मुझे पता है SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 800, और रेट क्या हो जाएगी 18, और टाइम पीरियड 1 हो जाएगा अपॉन 100, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 18 इंटू 800 अपॉन 100, ये कट जाएगा 144 रुपीज, ठीक है ना, 144 रुपीज। तो मैंने क्या किया, अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई अगर आपने किसी से 800 रुपये का उधारा लिया 1 साल के लिए 18% ब्याज पे, 18% इंटरेस्ट पे, तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको उसको 144 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। हाँ, आप उसको 800 रुपये तो वापस देंगे ही, साथ में 144 रुपीज भी वापस देंगे, ठीक है ना, विद इंटरेस्ट, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ हो, काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है ना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता बोरोड ₹400 फ्रॉम हर फ्रेंड। अब उसने अपने फ्रेंड से लिया, तो उसने जो प्रिंसिपल अमाउंट था, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट उसका कितना था, ₹400। अब उसने क्या किया, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है ना। तो अब रेट कितनी लग रही है 1 साल के अंदर, 12% पर एनम, ठीक है ना। अब टाइम कितना था उसका, 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स। फाइंड द इंटरेस्ट इन अमाउंट पेड बाय हर। आपको क्या क्या निकालना है, एक तो SI निकालना है और आपको क्या निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, ठीक है ना। ये चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो P कितना है 400, R कितना है 12, और T कितना है 5/2,
2.5 मतलब कि 5/2 अपॉन 100, ठीक है। अब ये 2 6 12, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 5 6 30 अपॉन 100, ये कट जाएगा 4 3 12, आई गेस यही आएगा, ठीक है ना, ₹120। तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, ₹120। अब आपको अमाउंट कितना पे करना है, आपको अमाउंट क्या पे करना है, अमाउंट क्या होता है SI प्लस प्रिंसिपल, ठीक है ना, SI प्लस प्रिंसिपल। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट तो आपको 120 का हो गया, क्योंकि आपको उसको इंटरेस्ट के जो पैसे चुकाने थे इंटरेस्ट की वजह से, वो तो 120 रुपये देने ही थे, और 400 रुपये आपने उससे उधारा लिया था, तो 520 रुपये आपको एट द एंड ऑफ द 2.5 ईयर्स आपको क्या करना पड़ेगा, उसको वापस देना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया हो, ठीक है। देख लीजिए एक बार अच्छे से, PRT मैंने क्या किया, ये जो मिक्स फ्रैक्शन था इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, T चल जाएगा, अपॉन 100 करके उसको सॉल्व कर दिया। नाउ इट इज़ जस्ट अ बेसिक कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है ना, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, और इंटरेस्ट क्या होता है, बोरोअर क्या होते हैं, लेंडर कौन होता है, और लोन के बारे में हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना। तो आई होप आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल गई होगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अमाउंट, ठीक है ना। अमाउंट जो होता है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। मैंने किसी से 400 रुपये या 500 रुपये जब मैंने इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो करे थे, तो मेरा उसके अंदर कुछ ना कुछ ब्याज लगा था, और उस ब्याज के अकॉर्डिंग जो मेरे को पैसा पे करना पड़ा वो भी आया। अब जब मैं उन दोनों को प्लस करूँगी तो वो क्या हो जाएगा, मेरा अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट इज़ द फाइनल अमाउंट दैट यू हैव टू पे टू द लेंडर आफ्टर योर टाइम एक्सपायर्स, ठीक है ना। अब एक और फॉर्मूला होता है, अगर आप अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है वो ये है, अ सम ऑफ 800 लेंट फॉर 1 ईयर एट अ रेट ऑफ 18% पर एनम, फाइंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो मेरे को क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट मुझे दे रखा है 800 का, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को दे रखा है 18% पर एनम, और टाइम दे रखा है 1 ईयर का। आई हैव टू फाइंड द SI, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट। अब मुझे अच्छे से पता है कि फॉर्मूला क्या होता है SI का, PRT अपॉन 100, ठीक है ना। तो फॉर्मूला फॉर SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, SI विल बी इक्वल टू, प्रिंसिपल कितना था 800, रेट कितनी थी 118, और टाइम पीरियड 1 था, अपॉन 100, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट गए, 144। तो मेरे को क्या करना पड़ा कि मुझे उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, 144 रुपीज़ का देना पड़ा, ठीक है। अब अगर मैं उसको एट द एंड ऑफ 1 ईयर मुझे 800 रुपीज़ तो देने ही पड़ेंगे, साथ में 144 एडिशनल अमाउंट भी देना पड़ेगा, ताकि ये जो चीज़ है ये चीज़ उसमें ऐड हो जाए। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ये इंटरेस्ट लगा मेरा, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीता बोरोड ₹400 फ्रॉम हर फ्रेंड। अब उसने अपने फ्रेंड से लिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना आ गया, 400 रुपीज़ का आ गया, एट अ रेट ऑफ 12% पर एनम। तो रेट कितनी आ गई, 12% की आ गई, और टाइम कितना आ गया, 2.5 ईयर्स का आ गया, ठीक है। आई हैव टू फाइंड द SI एज वेल एज द अमाउंट, ये दोनों मेरे को फाइंड करने हैं, ठीक है ना। अब देखो इस केस में क्या होगा, वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सबसे पहले हम ईयर्स को कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, सॉरी ये जो मिक्स फ्रैक्शन था, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 5/2 ईयर्स, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। तो 2 6 12, और यहाँ से 2 0 कटे,
ठीक है ना, 4 इंटू 6 इंटू 5, 4 इंटू 30, 120 रुपीज़। मतलब आपको जो आपका इंटरेस्ट लगा इस पर्टिकुलर 800 रुपीज़ पे फॉर 2.5 ईयर्स, वो कितना लगा, 120 रुपये लगा। अब अमाउंट का फॉर्मूला होता है SI प्लस प्रिंसिपल। तो SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 120, और प्रिंसिपल कितना था, 400 रुपये का था। तो कितना हो जाएगा ये, 520 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा, अब उसको अपनी अनीता को, अपनी फ्रेंड को वापस जो है देना पड़ेगा। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। देख लीजिए आप ये क्वेश्चन एक बार। कुछ नहीं, हमने PRT का फॉर्मूला लगाया है, वहाँ पर उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया ईयर्स को, और हमने फिर इससे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, देन हमने वापस इस पे अमाउंट निकाल लिया, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके बेसिस पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹1200। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, ₹1200। अब मेरे को इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो SI मुझे फाइंड करना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% पर एनम, एंड फॉर टाइम इज इक्वल टू 146 डेज, ठीक है ना। अब मेरे को पता है कि ऑब्वियस सी बात है, ये जो टाइम आता है वो ईयर में आता है, तो पहले हम डेज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ईयर में, ठीक है ना। तो सबसे पहले 146 डेज अपॉन अगर मैंने इसको कर दिया 365, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ईयर्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग एज इट इज़ का एज इट इज़ ही छोड़ देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये बाद में कट सकता है नहीं कट सकता। तो हमारे पास टाइम इतना गया, मुझे क्या फाइंड करना था, इंटरेस्ट फाइंड करना था, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, P मतलब 1200, रेट मतलब 6, और ये कितना था 146 अपॉन 365 अपॉन 100, ठीक है। अब ये 100 से ये कटा, ठीक है, तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365, ये चीज़ आई, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 146 डिवाइडेड बाय 365। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो हो जाएगा। आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। अभी क्या है कि कैलकुलेटर से करना पड़ेगा या फिर आपको एक बार देखना पड़ेगा कि किससे सिंप्लीफाई होता है। आप इसको एक बार सिंप्लीफाई करके देख लेना तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो ये जो था इसमें आपको क्या करना, डेज को ईयर्स में कन्वर्ट करना। तो पहले फर्स्ट कन्वर्ट योर डेज इनटू ईयर, ठीक है, देन यू विल डू द सॉल्विंग, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये सिर्फ सिंपल बेसिक जो है फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस है। व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹900 इन 6 years एट 10%, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें क्या लिखा है, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹600, मतलब अपन को अमाउंट दे रखा है, अमाउंट इज इक्वल टू 600, ठीक है ना, और टाइम कितना है 6 years का है ऑलरेडी, ठीक है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10% की ऑलरेडी दे रखी है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं SI की। SI इज इक्वल टू, अच्छा मुझे प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है, SI इज इक्वल टू P को मैंने X ले लिया है, यहाँ पर P को मैंने मान लिया कि ₹X है, ठीक है ना। PR कितना है 10%, और T टाइम इज फॉर 6 years, ठीक है ना, अपॉन 100, ठीक है, PRT अपॉन 100, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3x अपॉन 5, यही आ गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट, है ना, यही होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट मुझे पता है 3x/5 आ गया,
और प्रिंसिपल मैंने ऑलरेडी एक्स ले रखा था, और अमाउंट कितना है 600 रुपये। आप समझ रहे मैंने क्या किया, मैंने अमाउंट के फॉर्मूले में डाल दिया, अमाउंट है 600 रुपीज़, ठीक है ना, सिंपल इंटरेस्ट 3x/5 आ गया, और फिर प्रिंसिपल हमने ऑलरेडी एक्स ले रखा था। तो ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई। आप इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा, 600 विल बी इक्वल टू 3x + 5x, ठीक है, अपॉन 5। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 600 विल बी इक्वल टू 8x अपॉन 5, ठीक है। तो 600 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 विल बी इक्वल टू x। 5 यहाँ पर x के साथ डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जा करके लेफ्ट हैंड साइड में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 8 यहाँ पर x के साथ क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जा करके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। $75 × 5 375। क्लियर हुई चीज आपको। 375 रुपीज़ हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना आया, प्रिंसिपल अमाउंट वॉज इक्वल टू ₹375। 375 रुपीज़ जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था एक बार आप इसको वापस देख लीजिए। अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, PRT अपॉन 100, जहाँ पर आपने P को क्या लिया है, X लिया है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट 3x/5 आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन होती है, अमाउंट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो सिंपल इंटरेस्ट 3x/5 था, और ये प्रिंसिपल जो था वो x था। आपने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, आपने x की वैल्यू सॉल्व कर ली, आपको आपका प्रिंसिपल पता चल गया, ठीक है ना। अब मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ। In how many years will ₹750 amount to ₹900 at 4% per annum? In how many years मतलब कि टाइम पूछा है, कितने साल में जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा 750 का वो क्या बन जाएगा, 900 रुपये बन जाएगा, लेकिन रेट कितनी हो जाएगी, 4% पर एनम, ठीक है ना। अब देखो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको टाइम निकालना है, ठीक है ना, और हमको अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा है, और हमको रेट भी दे रखी है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो मेरे को पता है वो मैं क्या लगाऊंगी, PRT अपॉन 100, 750, रेट कितनी है 4, टाइम कितना है मुझे x मान लिया, लेट टाइम बी x ईयर्स, ठीक है, जो फाइंड करना है उसको x मान लो, अपॉन 100, यही चीज होगी भाई, PRT अपॉन 100, ठीक है। अब ये चीज कितनी आई, एक 0 से एक 0 कटा, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितने का लगा, 30x, ठीक है ना। यही चीज हुई, एक बार वापस चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 30 मल्टीप्लाई बाय x आया, जो भी आपका टाइम पीरियड होगा। अब मुझे पता है कि अमाउंट जो होता है वो SI प्लस प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना। तो अमाउंट मेरे पास है 900 रुपये का, और सिंपल इंटरेस्ट 750 रुपये का लग रहा है, और प्रिंसिपल अमाउंट जो है, अमाउंट कितने का है, 900 रुपये का है, प्रिंसिपल है 750 रुपये का, और सिंपल इंटरेस्ट मेरा 30x आ रहा है। तो मेरे से ही पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड। ये एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व कर लो। 900 माइनस 750 इज इक्वल टू 30x, ये कितना आ जाएगा, 150। ये चीज क्लियर हुई, इक्वल टू 30x आ गया, 150 इक्वल टू 30x आ गया। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 150 अपॉन 30, कितना आ जाएगा, 5 साल। 5 साल में ये जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, 750 से 900 बन जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई है आपको, ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूले हैं इनको आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है मैंने अभी करवा दिए हैं, ये 5 क्वेश्चंस थे। आई होप इसमें काफ़ी चीज़ें कवर हो गई होंगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूल डिस्कशन कर लेंगे, DPP डिस्कशन कर लेंगे, ताकि आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। थैंक यू।